हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है आपके राजस्थान में महोत्सव 2025। यानी कि 2025 के अंदर राजस्थान में कौन कौन से महोत्सव, कौन कौन से माह में, कौन सी जगह हुए। क्योंकि वर्तमान के अंदर आप देखेंगे चाहे आरपीसी हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड, खासकर आरएसएसबी बोर्ड तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक उत्सव या महोत्सव से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछता है। आइए प्रमुख रूप से जो हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लीजिए, सबसे पहले आपके सामने रहा राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाला प्रथम महोत्सव। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि राजस्थान में आयोजित प्रथम महोत्सव कौन सा है, तो वो है आपके, याद रखिएगा, ऊंट महोत्सव। और 2025 की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट उत्सव है वो कब आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा 10 से लेकर 12 जनवरी, यानी कि 3 दिवसीय था। कहाँ पर था? बीकानेर के अंदर। और याद रखेंगे राजस्थान का प्रथम महोत्सव जो है वो भी कौन सा है? ऊंट महोत्सव। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कब आयोजित, कौन से माह में आयोजित, कहाँ पर आयोजित, और इसकी खास बात क्या है, तो याद रखिएगा राज्य का क्या है ये प्रथम महोत्सव। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, बीकानेर के अंदर ही एक और उत्सव होता है जिसका नाम है मोमासर उत्सव। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है। ऊंट उत्सव तो हमेशा ही पूछा गया है। आरएसएसबी बोर्ड ने एक बार ये भी पूछ रखा है कि मोमासर उत्सव जो है वो निम्न में से कहाँ आयोजित होता है, तो फिर आप याद रखेंगे बीकानेर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट। तो दो बातें हुई, एक तो ऊंट महोत्सव 10 से लेकर आपके कब 12 जनवरी, यानी कि 10, 11 और 12 कितने दिवसीय हो गया? 3 दिवसीय। कहाँ पर आयोजित हुआ? बीकानेर के अंदर। और ये राज्य का क्या है? प्रथम महोत्सव। इसके अलावा याद रखेंगे कि बीकानेर के अंदर आपके कौन सा उत्सव होता है? मोमासर उत्सव। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि बीकानेर के अंदर जो आखा तीज है, आखा तीज का मतलब आप समझिए, जिसे आप कहते हैं अक्षय तृतीया। आखा तीज जिसे आप कहते हैं अक्षय तृतीया। और ये अक्षय तृतीया कब आती है, तो याद रखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। और वैशाख शुक्ल तृतीया को जो आखा तीज, इसी दिन याद रखिएगा बीकानेर की स्थापना हुई थी। इसीलिए इस आखा तीज के अवसर पर बीकानेर के अंदर कौन सा महोत्सव होता है? पतंग महोत्सव। आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव। बाकी याद रखिएगा कि 2025 का जो पतंग महोत्सव है वो आपके कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा हवा महल जयपुर। और कब? तो 14 जनवरी। क्योंकि 14 जनवरी को कौन सा है? आप कहेंगे सर इस दिन है आपके मकर संक्रांति, यानी कि रूठी हुई सांस को मनाने का त्योहार है मकर संक्रांति, याद रखिएगा। तो वैसे तो पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जयपुर का। लेकिन आखा तीज के अवसर पर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके हो जाएगा कौन सा? याद रखिएगा बीकानेर। अच्छा, एक बेलून महोत्सव और होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। कौन सा होता है? पूछा जाए बेलून महोत्सव कहाँ का है, तो याद रखिएगा बेलून महोत्सव जो है वो है आपके बाड़मेर का। बेलून महोत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का। ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हुई? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर 10 से लेकर 12 जनवरी, 3 दिवसीय, राज्य का प्रथम था। इसके अलावा बीकानेर में मोमासर उत्सव है। और हमने कहा बीकानेर में आखा तीज के अवसर पर कौन सा? पतंग उत्सव भी मनाते हैं। लेकिन प्रोपरी पतंग महोत्सव जो है वो 14 जनवरी को आयोजित हुआ था। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। 14 जनवरी आप सब जानते हैं मकर संक्रांति है। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना था कि बेलून महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है? बाड़मेर में। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये रहा मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आपके कहां पर आयोजित? याद रखिएगा जैसलमेर में, 9 से लेकर 12 फरवरी। मरु महोत्सव याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे ये बड़ा खास है, 11वां बर्ड फेस्टिवल। 11वां जो बर्ड फेस्टिवल है वो आपके 17, 18 और 19, यानी कि 3 दिवसीय, यानी कि 17, 18 और 19 जनवरी को मनाया गया। आपके कहां पर? याद रखिएगा उदयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट, 11वां बर्ड फेस्टिवल उदयपुर के अंदर। याद रखिएगा आपके एक बाग है जिसका नाम है गुलाब बाग। इसी गुलाब बाग के अंदर याद रखिएगा क्या है? बर्ड पार्क। उदयपुर के गुलाब बाग में कौन सा पार्क है? याद रखिएगा बर्ड पार्क है। तो 11वां
बर्ड फेस्टिवल याद रखिएगा 17, 18 और 19 जनवरी 2025 को कहां पर आयोजित हुआ? उदयपुर में। मरु महोत्सव याद रखिएगा 9 से 12 फरवरी जैसलमेर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 10, 11 और 12 जनवरी 2025। क्लियर हुई इधर वाली बातें? आइए इधर इधर हम बात देखते हैं तो राजस्थान युवा महोत्सव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान जो युवा महोत्सव है 2025 का, कब से कब तक? तो 8 से लेकर 12 जनवरी को आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ था? याद रखिएगा जयपुर के अंदर, यानी एसएमएस स्टेडियम। तो राजस्थान युवा महोत्सव 8 से लेकर 12 जनवरी जयपुर। इसके अलावा सांबर महोत्सव, ये क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि सांबर महोत्सव निम्न में से आयोजित होता है। तो याद रखिएगा पहली बात तो सांबर जयपुर में, और कौन से माह में आयोजित होता है? याद रखिएगा जनवरी माह में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा पतंग महोत्सव की चर्चा हमने करी ली। अगला है आपके कांठल उत्सव। कांठल उत्सव जो है वो कहां पर? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। और कब आयोजन होता है इसका? जनवरी के अंदर, याद रखिएगा। कांठल याद रखिएगा प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम है। आजकल जो उत्सव है ना, जैसे पहले प्रसिद्ध थे ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, शीत महोत्सव, मीरा महोत्सव, आपके मारवाड़ या मांड महोत्सव, ये सब कुछ पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। आजकल आपने देखा होगा क्वेश्चन आ रहे हैं ये कांठल उत्सव प्रतापगढ़, याद रखिएगा प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके सामने अभी किसी एग्जाम पूछा गया था माही महोत्सव, और ये माही महोत्सव जो है वो जनवरी माह के अंदर आयोजित होता है। और आप याद रखिएगा कौन से जिले में? बांसवाड़ा। तो माही महोत्सव बांसवाड़ा, कांठल उत्सव आपके याद रखिएगा प्रतापगढ़, पतंग उत्सव, सांबर उत्सव और राजस्थान युवा महोत्सव ये जयपुर के अंदर है। इधर से याद रखिएगा 11वां बर्ड फेस्टिवल जो है उदयपुर में है। इधर याद रखेंगे मरु महोत्सव जैसलमेर में है, और ऊंट महोत्सव जो है वो आपके कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट आगे। इसके अलावा कुर्जा महोत्सव याद रखिएगा 17 मार्च 17 मार्च 2025 को कुर्जा महोत्सव कहाँ मनाया गया? याद रखिएगा खिंचन। खिंचन जो कि वर्तमान कौन से जिले में आता है? फलोदी। फलोदी पहले किस जिले का भाग हुआ करता था? याद रखिएगा जोधपुर का। पहले किस जिले का भाग हुआ करता था? याद रखिएगा जोधपुर का। बाकी खिंचन याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए। लेकिन एक बात और भी याद रखें, इसके अलावा कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो है ताल छापर, याद रखिएगा। कौन सा? ताल छापर जो अभ्यारण्य है ना, ये भी कुर्जा के लिए जाना जाता है। और ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? तो याद रखिएगा सुजानगढ़ चूरू में। काले हिरणों वाला ही तो है ये। तो याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने पूछा था। बाकी कुर्जा महोत्सव 17 मार्च 2025 को कहां आयोजित हुआ? खिंचन फलोदी में। और आप सब जानते हैं कि सर खिंचन वही गांव है ना जिसे अभी हाल ही 2025 के अंदर किसमें शामिल किया गया है? याद रखिएगा रामसर साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट, रामसर साइट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा? कुर्जा महोत्सव। कुर्जा महोत्सव 17 मार्च 2025, ठीक है। आगे अगला है आपके सामने थार महोत्सव। और थार महोत्सव कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। और कब? याद रखिएगा 11 व 12 मार्च। 11 व 12 मार्च थार महोत्सव बाड़मेर। ये तीन देखिए एक बार थोड़ा सा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से लेकर 12 जनवरी कहां पर है? बीकानेर में। मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी कहां? जैसलमेर के अंदर। और ये आपके रहा सामने थार महोत्सव बाड़मेर 11 से लेकर 12 मार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऊंट, बीकानेर, मरु, जैसलमेर, थार, बाड़मेर, और ये आपके कुर्जा महोत्सव। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि रामसर साइड के हिसाब से पूछ लिया गया है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है, कुर्जा महोत्सव का आयोजन, ठीक है। आगे अगली बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया कृषि महोत्सव 2025 का जो कृषि महोत्सव है 8 से लेकर 10 मार्च निम्न में से कहां आयोजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। कृषि महोत्सव, कृषि महोत्सव जो है वो कहां पर आयोजित हुआ है? याद रखिएगा हनुमानगढ़ के अंदर। और ये कब? 8, 9 और 10 मार्च 2025। अच्छा क्वेश्चन, टिक कर लेना कृषि महोत्सव पर, ठीक है। अगली बात करते हैं, वो है आपके सामने शेखावटी महोत्सव। कौन सा? शेखावटी महोत्सव। शेखावटी उत्सव की बात करते हैं तो यह सीकर में आयोजित होता है 2025 में। आप देख लीजिए 22 और
23 मार्च 2025। कहां पर? सीकर के अंदर। ठीक है। अगली बात, होली महोत्सव है। होली महोत्सव मार्च में ही होता है, डीग भरतपुर, याद रखिएगा। होली महोत्सव मार्च, डीग भरतपुर। ये आया था शायद, आरपीसी नहीं पूछा था फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम के अंदर। आभानेरी उत्सव कहाँ आयोजित होता है? आभानेरी दौसा। कहां पर आयोजित होता है? आभानेरी दौसा। आभानेरी नाम आपने जरूर सुना है, क्योंकि यहां पर विश्व प्रसिद्ध क्या है? एक चांद बावड़ी है। और ये किस माह में आयोजित? याद रखिएगा 2025 के अंदर, तो सितंबर माह में आयोजित हुआ था। आभानेरी उत्सव कहां पर? याद रखिएगा आभानेरी। आभानेरी कहां है? दौसा। कौन सा महीना है? सितंबर। होली महोत्सव मार्च, डीग भरतपुर। शेखावटी उत्सव 22-23 मार्च सीकर के अंदर। कृषि महोत्सव 8 से 10 मार्च हनुमानगढ़। कुर्जा महोत्सव 17 मार्च 2025। थार महोत्सव बाड़मेर, याद रखिएगा 11 और 12 मार्च 2025। यानी कि ऊंट महोत्सव जनवरी हो गया, मरु महोत्सव फरवरी हो गया, थार महोत्सव मार्च हो गया, शेखावटी महोत्सव मार्च हो गया, कृषि महोत्सव मार्च हो गया, कुर्जा महोत्सव मार्च हो गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। बस शेखावटी, कृषि और आपके सामने थार और कुर्जा महोत्सव, ये चारों आपके कौन से माह में के अंदर आयोजित हुए थे? मार्च माह में। यहां तक क्लियर हुए? देखो कितने हो गए? एक ये हो गया ऊंट महोत्सव, 2 मोमासर उत्सव हो गया, 3 मरु महोत्सव हो गया, 4 आपके 11वां बर्ड फेस्टिवल महोत्सव हो गया, 5वां आपके माही महोत्सव हो गया, 6 आपके कांटल उत्सव हो गया, 7 आपके पतंग महोत्सव हो गया, 8 आपके सांबर महोत्सव हो गया, 9 आपके राजस्थान युवा महोत्सव हो गया। ठीक है, 9। फिर उसके बाद में 10वां जो हमने पढ़ा वो आपके कुर्जा महोत्सव है, 11वां जो हमने पढ़ा वो आपके थार महोत्सव है, उसके बाद में जो 12वां पढ़ा वो आभानेरी उत्सव है, 13वां जो पढ़ा आपने वो है आपके होली महोत्सव, 14 हो गया आपके शेखावटी उत्सव, 15वां हो गया है आपके कौन सा? कृषि महोत्सव। आगे इसके अलावा आपके सामने ये है कि एक तो है मांड या मारवाड़ महोत्सव। मांड या मारवाड़ महोत्सव जो है वो आपके कहाँ आयोजित किया जाता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा जोधपुर में। अच्छा, मांड किसका प्राचीन नाम है? तो फिर याद रखिएगा वो है आपके जैसलमेर। जैसलमेर जिले का जो प्राचीन नाम है वो है मांड। लेकिन मांड महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। कौन से महीने में? तो आप याद रखिएगा अक्टूबर माह में। अच्छा, इसी समय याद रखिएगा एक और महोत्सव आयोजित होता है जिसका नाम है मीरा महोत्सव। कौन सा है? मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्होंने अभी हाल ही के अंदर एक जगह और मीरा महोत्सव की शुरुआत की है, वो है आपके मेड़ता सिटी। क्योंकि मेड़ता सिटी जो है वो मीरा नगरी के नाम से जानी जाती है, नागौर जिला। याद रखेंगे। तो मांड या मारवाड़ महोत्सव ये भी बहुत खास है। ठीक है, तो कितने हो गए? ये हो गए 15। ये आपके नंबर 16 कौन सा? मांड या फिर मारवाड़ महोत्सव। नंबर 17 हो गया आपके, याद रखिएगा मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव भी याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, लेकिन हाल ही में और कहां पर शुरू किया है? मेड़ता सिटी नागौर में। ठीक है, उसके बाद में नंबर 18 है आपके सामने, वह है मत्स्य उत्सव। याद रखिएगा। और मत्स्य उत्सव जो है वो आपके कौन से जिले में? याद रखिएगा अलवर के अंदर। 2025 में कब? तो 23 से लेकर 26 नवंबर को मनाया गया। कौन सा है उत्सव ये है आपके मत्स्य उत्सव अलवर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा अच्छा 19वां बता देता हूं, वो है आपके एडवेंचर उत्सव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एडवेंचर उत्सव का आयोजन जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में होता है? याद रखिएगा कोटा। कहां पर होता है? याद रखिएगा कोटा के अंदर। ठीक है, एक होता है आपके, याद रखिएगा नंबर 20, वो है डोल उत्सव। कौन सा है? याद रखिएगा वो है आपके डोल उत्सव। डोल उत्सव जो है वो याद रखिएगा कहां पर है? 12 के अंदर। डोल उत्सव जो है वो आपके कहां पर है? 12 के अंदर। तो ये डोल है, और एक आपके फुलडोल उत्सव है। फुलडोल उत्सव। और ये जो फुलडोल उत्सव है वो आयोजित होता है आपके कहां पर? याद रखिएगा शाहपुरा। शाहपुरा जो है वो आपके है कहां पर? याद रखिएगा भीलवाड़ा। शाहपुरा जो है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा, जहां पर कौन सा?
फुलडोल उत्सव, ये कौन सा है, डोल उत्सव। एक आपके लिए छोड़ देता हूं, आप कमेंट करके बताना, राजस्थान में न्हाण उत्सव जो है वो कौन से स्थान पर, जिले का नाम नहीं बताना, स्थान और जिला फिर आप कोष्टक में कमेंट करके बताना कि राजस्थान के कौन से स्थान पर न्हाण उत्सव आयोजित होता है। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने 21 जो प्रमुख रूप से आपके महोत्सव है वो हमने पढ़े। अब हम 25 के अंदर अगले सेशन में ये पढ़ेंगे कि कौन से स्थान पर कौन कौन से फेस्टिवल आयोजित किए गए। भाई जैसे लिटरेचर फेस्टिवल है या कोई फिल्म फेस्टिवल है, उस फिल्म फेस्टिवल के तहत कोई पुरस्कार मिला है वो, ये तो प्रमुख रूप से आपके क्या है, उत्सव जो अभी आपके 2025 में आयोजित हुए। इसमें खासकर कृषि एक महोत्सव याद रखिएगा, एक ऊर्जा महोत्सव, क्योंकि ये खास है, ये कभी पूछे नहीं गए, जैसे आभानेरी वगैरह तो ये तो सब पूछे गए हैं, इसमें ये भी थोड़ा एडवेंचर वाला याद रखना। बाकी डोल और मत्स्येर ये तो सारे पूछ लिए गए हैं। न्हाण उत्सव आप कमेंट करके बता देना। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।